हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राधा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रामा एट स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 2018 का जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 25 सितंबर और 27 नवंबर को जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपके आने वाले ग्रुप डी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि अभी यूपीएससी प्री का एग्ज़ाम हुआ था और उसमें करंट अफेयर्स का 2017 का क्वेश्चन पूछा था। इसके 2017 से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा गया था। तो ग्रुप डी के एग्ज़ाम में भी कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं या आपको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन मिलता है वो सारे ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इसलिए वीडियो से लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कौन बड़े वसा ग्लोब्यूल्स को छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ते हैं? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, पित्त लवण या फिर इमाइलेज। ऐसा कौन सा है जो बड़े वसा ग्लोब्यूल्स को छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पित्त लवण। जो पित्त लवण होते हैं वे ग्लोब्यूल्स को छोटे में तोड़ देते हैं। नेक्स्ट है, क्या होता है जब हम एक लाइट बल्ब को चालू करते हैं? इसके अंदर का फिलामेंट या तार पीला लौ से जलता है, तंतु सक्रिय होकर चमकते हैं, या फिर इसके अंदर का फिलामेंट या तार गर्म होकर चमकता है, या फिर इसके अंदर का तार जल जाता है। क्या होता है जब हम लाइट बल्ब को चालू करते हैं, मीन्स कि ऑन करते हैं तो इसका राइट आंसर है इसके अंदर का जो फिलामेंट या तार होता है वो गर्म होकर चमकने लगता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जिस तकनीक का उपयोग डॉक्टर रोगी के अंग जैसे यकृत, पित्ताशय, गर्भाशय आदि को देखने के लिए करते हैं क्या कहलाता है? अल्ट्रासोनोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी, रेसिंग या फिर सोनार क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अल्ट्रासोनोग्राफी। फ्रेंड्स, थोड़ी वॉइस में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि अभी भी मेरा तबीयत सही नहीं है। आई एम सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड, दैट्स वाई देयर इज़ अ 1 week gap between these questions. Okay, so please try to understand my situation, and if वॉइस में कुछ प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ऊतक में धारीदार छोटी और शाखित कोशिकाएं आपस में डिस्क से जुड़ी होती हैं? धारीदार मांसपेशी ऊतक, अरेखित पेशी ऊतक या फिर कार्डियक मांसपेशी ऊतक या फिर घनाकार उपकला ऊतक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कार्डियक मांसपेशी ऊतक। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, बीटीयू का माप क्या है? तापमान, क्षेत्र, मात्रा या फिर गर्मी सामग्री क्या है? तो बीटीयू का माप ऑप्शन डी, गर्मी सामग्री है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन न्यूलैंड का अष्टक का उदाहरण है? बोरान और सोडियम, लिथियम और सोडियम, कैल्शियम और नाइट्रोजन और कार्बन और पोटेशियम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लिथियम और सोडियम। लिथियम और जो सोडियम है यह न्यूलैंड के अष्टक का उदाहरण है। नेक्स्ट है, जाइलम ऊतक कितने प्रकार के तत्व बनाते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, केवल 1 प्रकार के, 4 प्रकार के? कितने प्रकार के ऊतक बनाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 4 प्रकार के। जो जाइलम ऊतक होते हैं ये 4 प्रकार के तत्व बनाते हैं। नेक्स्ट है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक ऐसी तकनीक है जिसमें निम्न में से किस एक को फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित करना शामिल है? मतलब ये जो विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, जो तकनीक होता है, इसमें एक जो फैलोपियन ट्यूब में किसको स्थानांतरित करना कि मतलब किया जाता है, किसको शामिल किया जाता है निम्न में से? केवल 32 सेल चरण तक का भ्रूण, या फिर केवल युग्मनज कोण, या फिर 8 कोशिका अवस्था तक, या फिर युग्मनज या फिर प्रारंभिक भ्रूण, या फिर केवल 8 कोशिका चरण तक का भ्रूण किसको इसमें फेलोपियन ट्यूब में डाला जाता है, मीन्स की ट्रांसफ़र किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 8 कोशिका अवस्था, 8 कोशिका अवस्था तक, या फिर युग्मनज या फिर प्रारंभिक भ्रूण को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? कॉपर,
और हम निकिल या फिर क्रोमियम ऐसा कौन सा है जो अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑरम। ऑरम फ्रेंड्स, इसको ये गोल्ड है, क्या है ये? गोल्ड है। गोल्ड को ऑरम भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सूर्य और तारे किसकी उपस्थिति के कारण चमकते हैं? हीलियम, धूल के कण, हाइड्रोजन या फिर प्लाज्मा, किसकी उपस्थिति के कारण चमकते हैं सूर्य और तारे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्लाज्मा। प्लाज्मा के कारण सूर्य और तारे चमकते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है गतिमान वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा, स्थिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या फिर गुरुत्वाकर्षण, कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा। जो गतिमान वस्तु होती है उसमें गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है जब अम्ल में क्षार मिलाया जाता है तो पानी और नमक बनते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जब अम्ल में क्षार को मिलाया जाता है तो पानी और नमक बनता है, तो यह जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन, हाइड्रोक्सोनियम आयनों का निर्माण, या फिर प्रतिवर्ती प्रतिक्रियाएं, या फिर पॉलीमराइजेशन, क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए न्यूट्रलाइजेशन। जब पानी और नमक बनते हैं तो इस ये जो प्रक्रिया होती है इसे न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला, नीला, पीला, हरा, कैसा दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए काला। अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उन्हें सब कुछ ब्लैक दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे किसी भी कलर का रिफ्लेक्शन नहीं पड़ पाता है, तो वहाँ पे सब कुछ ब्लैक होता है। नेक्स्ट है ऋणात्मक त्वरण में पिंड का वेग क्या रहता है? जब ऋणात्मक त्वरण होता है तो पिंड का वेग क्या रहता है? स्थिर रहता है, शून्य होता है, घटता है या फिर बढ़ता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी घटता है। जब ऋणात्मक त्वरण होता है तो जो पिंड का वेग होता है वो क्या होता है? वो घटने लगता है, डिक्रीज होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है किसी धातु के पतली तारों में खींची जाने की क्षमता को क्या कहते हैं? लचीलापन, सोनोरस, अट्रैक्टिवता या फिर कोई नहीं। जब किसी धातु के पतली तार को जब खींचा जाता है तो उसकी इस क्षमता को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लचीलापन। इस क्षमता को लचीलापन कहा जाता है। वो अपने लचीलेपन के कारण ही तार को काफ़ी मतलब जो पतली तार होती है उसे खींचा जा सकता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है बच्चों का लिंग निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? प्रकृति के द्वारा, माता के द्वारा, पिता के द्वारा या फिर माता और पिता दोनों के द्वारा। मीन्स कि जो बच्चे का जो सेक्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पिता पे ही निर्भर करता है। हालांकि ये चीज़ ये नेचुरल होता है, इसमें किसी को पता नहीं होता है, बट ये जो लिंग का निर्धारण होता है ये पिता के द्वारा होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है वसा और तेल किसके कारण खराब हो जाते हैं? वाष्पोत्सर्जन, ऑक्सीकरण, जंग या फिर कमी, मतलब किसी चीज़ की कमी के कारण किसके वजह से जो वसा और तेल होते हैं खराब हो जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑक्सीकरण। जब ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हो जाती है वसा और तेल में तो वो क्या होता है? वो खराब हो जाता है। इसीलिए बरसात के मौसम में काफ़ी जो जंक फूड होते हैं उसे खाने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि उसमें वो ऑक्सीकरण बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा एटमॉस्फेयर भी चेंज होता है, तो ये जो तेल होते हैं वो काफ़ी नुकसान करता है। नेक्स्ट है किसने प्रदर्शित किया है कि एक ऊंचाई से गिराए जाने पर विभिन्न द्रव्यमान की वस्तु एक साथ जमीन पर पहुंचेगी? मीन्स कि जब कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक है, यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक है, तो कोई दो वस्तु है, अगर इसको एक साथ मतलब ज़मीन पे गिराया जाता है तो दोनों एक साथ ही ज़मीन पे पहुँचेंगी। यहाँ पे दोनों एक साथ पहुँचेंगी, ये किसने कहा है? आइजैक न्यूटन, आर्किमिडीज, रॉबर्ट बॉयल या फिर गैलीलियो गैलीली, किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गैलीलियो गैलीली ने कहा है। ये जो सिद्धांत दिया है ये गैलीलियो गैलीली ने कहा है कि जब किसी ऊंचाई से किसी विभिन्न द्रव्यमान की, मीन्स किसी वस्तु का कोई क्वांटिटी अलग हो और किसी वस्तु का क्वांटिटी अलग हो, और जब दोनों को ऊपर से गिराया जाता है
तो दोनों ही एक साथ पहुंचेंगी, ये कहा गया है गैलीलियो गैलीली के द्वारा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मनुष्य में टेस्टोस्टेरोन पैदा करता है? प्रोटेस्ट ग्रंथि, अंडकोश, वृषण या फिर वॉस डिफरेंस? कौन सा है ऐसा ऑप्शन जो मनुष्य में टेस्टोस्टेरोन पैदा करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वृषण। जो वृषण होता है वह मनुष्य में टेस्टोस्टेरोन पैदा करता है। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या या फिर कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए परमाणु क्रमांक। जो आधुनिक आवर्त सारणी है वह परमाणु क्रमांक पर आधारित है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल, विद्युत चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल या केंद्र प्रसार बल क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण बल। जब दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल लगता है तो इसे गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि इससे ज़्यादा हम बोल भी नहीं पाएंगे। तबीयत काफ़ी अभी भी काफ़ी ज़्यादा वीकनेस फील होता है मुझे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी करिए। थैंक यू।